एक बड़ी ठगी की गैंग है। पहले भी रक्सौल में इस गैंग के ऊपर में कांड दर्ज हुआ है, उसका कई लोग जेल गए हैं और अभी कुछ लोग फरार हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा पुनः नए कंपनी के नाम पर लोगों को ठगी करने का प्लान बनाया जा रहा है और ठगी किया ही जा रहा है। बल्कि इसमें जितने लोग हैं सारा ज़्यादातर 90% लोग ये वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट के, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुछ असम के हैं, कुछ झारखंड और जो मालदा का जो बॉर्डरिंग इलाका है उधर के लोग हैं। बिहार के एक है कटिहार का लड़का और बाकी सब लोग दूसरे स्टेट के हैं। ज़्यादातर लोग निहायत गरीब हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और इनको जो है नेटवर्किंग के नाम पर यहाँ लाया जाता है। इनसे किसी से 12,000, किसी से 17,000, किसी से 25,000 पैसे वसूल किए जा रहे हैं और उसके नाम पर इनको थोड़ी सी मतलब कपड़ा, एक शर्ट पैंट का कपड़ा, एक टाई, एक घड़ी ऐसे करके दे दिया जा रहा है जो किसी काम का नहीं है। इनको टारगेट रहता है कि ये किसी दूसरे को बेचें। इनफैक्ट बेचना नहीं था, इनको किसी दूसरे को उसमें जोड़ना था और उसे भी 25,000 लेना था। तो 2-4 हज़ार का ज़मीन 25,000 में बेचना था, जो इनसे संभव नहीं था। सामान क्या क्या? सामान है, एक शर्ट पैंट का कपड़ा है, एक टी शर्ट है, एक टाई है, एक घड़ी है और मिला जुला करके हमको लगता है कि सब दवा भी है, एक विटामिन की गोली है, उस पर 3500 रुपया प्रिंट है। वो क्या है उसका भी हम लोग पता करेंगे और जिस नाम की कंपनी से ये सामान बेचा जा रहा है उस कंपनी का एग्जिस्टेंस है भी कि नहीं है वो भी हमको देखना पड़ेगा। ये जो टी शर्ट हमको लगता है 200-300 का है, वो काफ़ी महंगा इन लोगों को बेचा जा रहा है। तो इसमें मूल रूप से ये है कि जो लोग जुड़ेंगे उनका पैसा, मोटा पैसा कंपनी वाले के पास जाएगा, कुछ कमीशन का पैसा इनको दे दिया जाएगा। जो इन्होंने 25,000 रुपया इन्वेस्ट किया है शुरू में सामान लेने के लिए, ये कम से कम 20-25 लोगों को, 50 लोगों को जोड़ेंगे तब कमीशन के रूप में इनको मिलेगा। और यदि 50 लोग जुड़ गए तो 50 गुना 75 अगर हम देखते हैं तो मान के चला जाए कि 7.5 लाख रुपया कंपनी को जाएगा, उसमें से 10-20 हज़ार रुपया इनको मिलेगा। तो ये बड़ी ठगी है और हमको लगता है कि ये इंटर स्टेट लेवल पर ठगी का काम किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनका मूल ऑफिस दिल्ली वगैरह में कहीं पर है। इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है 90 के आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं 89 या 90 के आसपास में हैं। तो एक बार फिर हम लोग काउंटिंग कर लेंगे। इनके घर वाले को हम लोग सूचित कर रहे हैं। सभी लोगों का आईडी हम लोगों ने चेक किया है, लगभग सही है और सारे बच्चे जो हैं 18 से 25 वर्ष के बीच के हैं। अभी तक कोई माइनर नहीं मिला है हम लोगों को, बट ये ठगी के शिकार हैं। सरगना कौन है इसका? सरगना एक तो दीपक महतो करके हैं, जिनको हम लोगों ने हिरासत में ले रखा है। यही छतौनी ने वो अपना फ्रेंचाइजी बोलते हैं इनको कि हमारा फ्रेंचाइजी है, तो उस कंपनी का फ्रेंचाइजी ले करके और एक गोदाम बनाए हुए जहाँ पर ये सब सामान रखते हैं और इनसे पैसे लेने के बाद में उसको सामान डिलीवर किया जाता है। और उसको चलाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग हैं, इनको जो है बिजनेस के आधार पर एक लेवल निर्धारित किया गया है। किसी को गोल्ड का लेवल है, किसी को प्लेटिनम का लेवल है, किसी को एमराल्ड का लेवल है, इस टाइप से किसी का सफ़ायर का लेवल है। तो गोल्ड वाले जो 2 लाख बिजनेस करेंगे, एमराल्ड वाले जो है 4 लाख का बिजनेस करेंगे, मतलब 4 लाख का ठगी करेंगे, तो उनको एक रैंक बढ़ा दिया जाएगा, उनका कमीशन बढ़ा दिया जाएगा। इस तरीके से एक नेट बना करके और गरीब और बेरोजगार लोगों की ठगी की जाएगी। कितने लोग हिरासत में एक बार काउंट कर लेते हैं, 5, 3, 8, लगभग दर्जन भर लोग हैं। रक्सौल के बाद यहाँ पे कार्रवाई हुई है। रक्सौल का लिंकेज है कि जिस कंपनी के नाम पर केस हुआ था वो कंपनी का प्रोडक्ट इनके पास भी मिला है, तो निश्चित रूप से वो दोनों लिंक्ड है। और क्या लगता है कि जिले में अन्य जगह भी इस तरह का नेटवर्क चलता होगा, जैसे रक्सौल में हो गया, फिर मोतिहारी में हो गया? अभी तो मोतिहारी में इनका सेंटर है और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं इनसे हम लोग पूछताछ करेंगे। और हमारी टेक्निकल टीम, हमारे साइबर डीएसपी साहब और हम लोग पिछले 4-6 घंटे से इसको समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये क्राइम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो अब हम लोगों ने समझ लिया है कि ये क्राइम है और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसके लिए थोड़ा और वक्त चाहिए हमें। सर जी, मैं तो बाहर काम करते थे, तो मुझे फ़ोन किया गया कि यहाँ पर आ जाओ, नौकरी है। 2-3 दफ़ा फ़ोन किया गया, तो तब में मैनिपुलेट हो ही गया कि बाहर दुनिया से तो फैक्ट्री में काम करेगा तो सही है, चलो देखते हैं। तब बोला गया कि 25,000 लगेगा। हम तो अच्छे नौकरी के लिए तो 25,000 गया, 50,000 1 लाख भी देना ही पड़ता है। तो तब मैं मैनिपुलेट होकर यहाँ आया। इसके बाद मेरे को एजुकेशन दिखे गया, एजुकेशन माने शिक्षा दे रहा था कि ऐसे ऐसे वैसे। तो मेरा 5 दिन में सीखा, उसके बाद समझ गया ये क्या काम है। तो मेरा माइंड में एक ये आया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं तो ठग चुका हूँ, दूसरों को मैं ठगा नहीं सकता है, इसलिए मैं डिसाइड ले लिया कि आज घर जाना है। 25,000 रुपये दे दिए? हाँ, 25,000 रुपये दे दिए? वो तो पहला दिन दे दिए थे। क्या नाम है आपका, कहाँ से? बारीउल इस्लाम, मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से बिलोंग करता हूँ। कितने दिनों से आप फंसे हुए हैं? 7 दिन सर, आज तो घर जाने वाले थे सर।